पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, किन किन आधार पर क्रिया को बांटा जाता है। क्रिया को कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। आज हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। अब देखिए बच्चों, क्रिया के भेद कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिसमें कि यहाँ देखिए कर्म प्लस स, जैसे स परिवार तो परिवार के साथ, उसी तरह कर्मक तो कर्म के साथ। सकर्मक क्रिया का अर्थ है जिसमें कि कर्म भी हो, अर्थात कर्ता जो कार्य करता है उसका प्रभाव उसके कर्म पे पड़े, मतलब वो क्या कार्य कर रहा है उसका असर उसके कर्म पे पड़े, वह सकर्मक क्रिया होती है। अब जैसे इसके देखिए उदाहरण देखिए आप कि हिरण पानी पी रहा है, रुपेंद्र पुस्तक पढ़ रहा है। ये मैं आपको लिखकर भी बताती हूँ। जैसे देखिए हिरण पानी पी रहा है। यहाँ जो वाक्य में आप पहचानिए कर्ता क्या है, हमेशा वाक्य के शुरू में कर्ता रहता है, कर्ता हिरण है। और क्रिया क्या है, क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में रहती है। तो पी रहा है क्रिया है। अब हिरण जो काम कर रहा है, हिरण पीने का काम कर रहा है, पर वो पीने के काम का असर किस पे हो रहा है, पानी पे। तो ये पानी क्या है, कर्म है इसमें। अब कर्ता जो काम करता है उसका असर कर्म पे हो रहा हो, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। ये हिरण क्या है, कर्ता, और कर्म पानी है, और ये क्रिया है। तो इस प्रकार देखिए बच्चों, जिस क्रिया में कर्म हो अर्थात कर्ता जो कार्य कर रहा है उसका असर कर्म पे पड़े, वह सकर्मक क्रिया होती है। दूसरा है अकर्मक क्रिया। कुछ क्रिया ऐसी होती है जो कि अपने आप होती है, जैसे कुत्ता भौंक रहा है, बारिश हो रही है, राधा नाचती है। अब ये काम एक तो स्वतः होते हैं, दूसरा इनमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब देखिए राधा नाचती है, यहाँ देखिए इसमें देखिए कर्ता कौन है, राधा। अब वो क्या काम कर रही है, नाचती है, नाचने का काम कर रही है, तो ये क्रिया हो गई। यहाँ इस क्रिया का असर सीधा कर्ता पे ही हो रहा है, जो उस काम को करने वाला है उस क्रिया का असर उसी पे हो रहा है, अर्थात ये कौन सा वाक्य होगा, अकर्मक वाक्य। कौन सा वाक्य होगा, ये अकर्मक वाक्य। अब आपको पहचानने में आ गया बच्चों कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। इसके उदाहरण देखिए, जैसे अभी लिखना, खाना, पीना, क्योंकि अगर हम लिखेंगे तो हमें किसी चीज की जरूरत होगी, खाएंगे तो किसी चीज की जरूरत होगी, तो ये क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया होती है। कुछ काम होते हैं अपने आप होते हैं, जैसे हंसना है, ये काम अपने आप होते हैं, तो यहाँ हम इन्हें कौन सी क्रिया कहेंगे, अकर्मक क्रिया कहेंगे। अब इसके बाद देखिए बच्चों, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है एक कर्मक और दूसरा है द्विकर्मक। जैसा आपको नाम से पता चल रहा है, एक कर्मक जिसमें एक ही कर्म हो, द्विकर्मक जिसमें दो कर्म हो। बच्चों समझ में आ रहा है। अब देखिए इसके उदाहरण देखिए, अनन्या व्याकरण पढ़ रही है। अनन्या क्या कर रही है, व्याकरण पढ़ रही है। विनोद चित्र बना रहा है। अब यहाँ देखिए कर्ता पहचानिए, सबसे पहले अनन्या और विनोद करता है, क्रिया क्या है, पढ़ रही है और बना रहा है। और क्या बना रहा है, चित्र बना रहा है, और क्या पढ़ रही है, व्याकरण पढ़ रही है। तो ये इनके कर्म है। यहाँ कर्म एक ही है, इसलिए इसे एक कर्मक कहेंगे। कौन सी क्रिया कहेंगे, एक कर्मक क्रिया कहेंगे। अब जब हम कर्म पहचानते हैं तो क्या, किसे, किसको, कई बार कहाँ से भी आंसर आता है। जैसे वह जयपुर जा रहा है, तो वह कहाँ जा रहा है, जयपुर जा रहा है, तो उसके जाने का असर कहाँ हो रहा है, जयपुर पे। तो इस तरह से कई बार कहाँ से भी आंसर आता है। तो जब भी हमें कर्म पहचानना हो, क्या, किसे, किसको या कहाँ से अगर आंसर निकल रहा है, तो वह
वाक्य में कर्म है। जहां एक आंसर निकल रहा है वह एक कर्मक क्रिया है। अब इसी तरह देखिए द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है, दो कर्म होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, महेश ने पिता को पत्र लिखा। यहाँ देखिए कर्ता क्या है, कर्ता है महेश, क्रिया क्या है, लिखा। अब महेश ने किसको लिखा, पिता को। किसको से आंसर आ गया, क्या लिखा, पत्र लिखा। तो यहाँ ये दोनों कर्म है, तो दो कर्म है, इसीलिए ये कौन से उसमें आएंगे, द्विकर्मक क्रिया में आएंगे। जहां दो कर्म हो वहां द्विकर्मक क्रिया होती है। अब दूसरा उदाहरण देखिए इसका, मोहन ने श्याम को मकान बेचा। मोहन क्या है, करता है, क्रिया क्या है, बेचा। किसको, श्याम को, और क्या बेचा, मकान बेचा। तो यहाँ ये दोनों क्या है, कर्म है, इसलिए कौन सी क्रिया होगी, द्विकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, द्विकर्मक क्रिया होगी। अब बच्चों एक बार वापस से देखिए कि क्रिया के भेद किस किस आधार पर होते हैं, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और रचना के आधार पर क्रिया के चार भेद होते हैं, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। इसी प्रकार कर्म के आधार पर जो क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, उसमें सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अब बच्चों इसमें आप जब इसका मैंने पहले पिछले वीडियो में आपको डायग्राम बनाया था, उससे देखेंगे आप तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब आज आप इन क्रिया के वाक्यों को पढ़ेंगे, अपनी पुस्तक में इनको पढ़ेंगे और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। धन्यवाद।